लोगों को हमेशा बोला है कि जब भी आपकी और कंपनी की बेहतरी के लिए किसी भी रिक्वायरमेंट जरूरत होगी चेंज की, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर वो चेंजेस करी जाएंगी। कोई भी इस प्रोजेक्ट के अंदर चेंज नहीं करी जाएगी जिसके अंदर मेरा और कंपनी का फायदा हो रहा हो और आप लोगों का कहीं किसी बात पे लग रहा हो कि आपको साइडलाइन कर दिया गया है, या आपकी किसी आपको यूज करके थ्रो कर दिया गया है, इस तरह की अगर कोई घटना और कहानी होगी तो उसकी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि आप लोगों ने चाहे किसी से भी सुना हो, मेरे बातों पे मेरे साथ विश्वास करके इस कंपनी के साथ आपने अपना हार्ड अर्न मनी जो है वो इसके साथ में लगाया है। आप अपने एसेट जो हैं, आपके जो सर्वर हैं, जो आपके पार्टिकल्स हैं, वो आपने एक विश्वास के ऊपर व्यू नाउ को दिए हुए हैं कि इसको आप यूज करके आपके लिए और व्यू नाउ के लिए हम लोग ग्रोथ की और रेवेन्यू बनाने की बात करें। तो आज के इस पावन अवसर पे मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं, आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि मां सरस्वती का वास हो आपके घर में, और सरस्वती का वास होने से मां लक्ष्मी का वास होगा। और मां लक्ष्मी आज की डेट में एक पावर है इस कल युग के अंदर, वो जरूरी है, क्योंकि हमको और आप सब लोगों को हमेशा व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आता है कि किसी को ये ज्ञान देने से पहले कि पैसा कुछ भी नहीं होता, पैसा सब कुछ नहीं होता दुनिया के अंदर, उससे पहले खासे पैसे कमा लेना, फिर आप ये ज्ञान किसी को बांटना कि पैसे की कोई खास वैल्यू होती नहीं है लाइफ के अंदर। तो ये बात हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि इस युग के अंदर अगर पैसा भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं। तो इस बात को हमेशा हमने मान के चले हैं कि कोई दूर कहीं जो जानता भी नहीं है कि व्यू नाम की कोई कंपनी है और उसने किसी एक बंदे को लाख रुपए दे दिए और उसके अकाउंट में 5,000 रुपए आ रहे हैं, वो धन्यवाद तो दे रहा है, लेकिन जब वो किसी से बात कर रहा है तो वो व्यू नाउ का नुकसान कर रहा है। तो यहाँ सरस्वती का जो रोल है, यहाँ पे नॉलेज का जो लाइट का जो रोल है, ये आप लोगों को हमेशा से जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी कि ये जो दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा गोरख धंधा और जो वो चीजें चल रही हैं कि जब कोई प्रोजेक्ट चल जाता है उसकी कॉपियां बना बना के लोग चीजों को बाजार को खराब करने जाते हैं, तो उससे बचाने के लिए आपको नॉलेज देनी पड़ेगी। आपको ये बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड द कॉपी प्रोजेक्ट्स, क्योंकि बाजार तो बैठा हुआ है जी पैसे बांटने के और पैसे लेने के लिए, और जब लालच अंधा हो जाता है तो लॉजिक खत्म हो जाता है। तो जब लॉजिक खत्म हो जाता है तो फिर अरबद नरबद धुंधुकारा वाली कहानी हो जाती है, तो फिर समझ में नहीं आता है कि कौन सही कौन गलत है। फिर हर कोई उसी भेष में जो हमेशा से आके हमारे साथ करता रहा है। तो अगर आज बाजार में, मैं बोलता हूं अपने साथियों को हमेशा कि अगर बाजार में आज क्लाउड के नाम पे, अगर इन चीजों के नाम पे बाजार में अगर कोई ठगी शुरू हुई, अगर किसी ने कुछ गलत काम किया, तो मुझे लग रहा है कि उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पाप तो हम लोगों को लगेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट और ये सिस्टम जो है इसकी नॉलेज तो हमने ही बाजार में भेजी है। अगर उसको लेके कोई बाजार में कुछ गलत करने जा रहा है तो हम लोगों को विसल ब्लोअर बनना पड़ेगा, हम लोगों को उसके लिए ये लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि भाई ये है, ये वाली बात है, आप इसको समझ लें और ये उसको परख लें। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि बाजार में कोई दूसरी कंपनी हमारे जैसी नहीं आ सकती है और हमसे बेहतर हो सकती है, क्योंकि ये इतिहास रहा है कि पहले जब वो प्रोजेक्ट आता है, जो उसके बाद प्रोजेक्ट आते हैं, वो उसकी भी गलतियों को जो है सीख के उससे भी बेहतर चीजें बनाते हैं। लेकिन बशर्ते हमारे पास वो टूल होने चाहिए, हमारे पास वो चीजें होनी चाहिए कि हम लोग समझ पाए कि ये जो फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि हम स्टडी बेस काम करते हैं, हम कभी डिलॉट की, केपीएमजी की और इन कंपनियों की जो दुनिया के अंदर जो एजेंसीज हैं उनके रिपोर्टों की बात करते हैं, तो उनकी रिपोर्ट के लास्ट में एक बड़ी लाइन लिखी होती है कि आपको जो मैंने सेक्टर की रिपोर्ट दी है, अगर आप ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद अगर कोई काम धंधा करें और आपका पैसा डूब जाए तो हमारी कंपनी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। ये बात उस रिपोर्ट के अंदर हमेशा लिखी होती है जब उसी सेक्टर की वो प्रेज कर रहा होता है। तो क्या करने की जरूरत है, हमें ये जानने की जरूरत है कि सेक्टर तो ग्रो करेगा, उस सेक्टर में काम करने वाले लोग, उस सेक्टर के अंदर जो कंपनी काम कर रही है उसके अंदर जो मैनेजमेंट है या उसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, उनका की स्किल सेट क्या है, क्या वो लोग कंपनी मैनेजमेंट जानते हैं, क्या उनके पास कोई स्पेशल उनके पास नॉलेज है या उनका स्किल सेट खास है, किस वजह से वो जो कंपनी है बाजार के अंदर अच्छा काम करने जाएगी। यही सारी चीजों को हम लोगों को जानने की जरूरत है। तो आज मैं ये बात कहूंगा कि जिन्होंने भी पार्टिकल खरीदा है इस कंपनी के अंदर, जिसने भी उसको पार्टिकल खरीदने के लिए एनकरेज किया है,
जिसने भी उसको चैनल पार्टनर के तौर पे कहा है, वो एक बेसिक अपने आप के साथ ये प्रॉमिस करे कि मैं इस कंपनी के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में, मेरे हर लास्ट माइल पे जिसने एक पार्टिकल खरीदा है उसको पूरी बात बताऊंगा कि ये पैसा आता क्यों है और कहां से आता है और कैसे आता है। जब तक ये वाली कहानी नहीं बनेगी तब तक हम जो 5 करोड़ परिवारों तक पहुंचने की बात कर रहे हैं उसके लिए हम लोगों को बहुत समय लग जाएगा। अगर हम क्लैरिटी के साथ बात करेंगे, नॉलेज के साथ बात करेंगे, आज हमारी ग्रोथ स्टेप थोड़े से छोटे होंगे लेकिन वो फर्म होंगे, उसके अंदर कहीं डाउट नहीं होगा किसी बात को लेके। तो आप लोगों से आज के इस पावन अवसर पे, जिसको हम फेस्टिव ऑफ लाइट बोलते हैं, हम रोशनी का त्योहार बोलते हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि ये रोशनी जो है ये हमारे जहन में आनी चाहिए। जहां पे अंधकार है, जहां पे हम सब लोग एक जैसे हैं, इस धरती के ऊपर सब इंसान एक जैसे हैं, तो लेकिन हम एक जैसा व्यवहार क्यों नहीं करते, हमारी पर्सनैलिटी एक जैसी क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी ईगो, हमारा बिलीफ और हमारा फियर, डर, ये हमें अलग बनाता है, क्योंकि ये हर आदमी का अलग है। अदरवाइज हम लोग सब इंसान के तौर पे एक जैसे हैं, लेकिन मेरी पर्सनल ईगो और मेरा बिलीफ सिस्टम, मैं किन चीजों को मानता हूं, किन चीजों को नहीं मानता हूं, और मेरे अंदर किन किन चीजों को लेके डर है, उन्हीं सारी चीजों से मेरी पर्सनैलिटी बन के आती है। और बाजार के अंदर हमारे पास जो है विश्वास और सक्सेस की स्टोरियां बहुत कम हैं और फेलियर के स्टोरियां हमारे पास बहुत ज्यादा है। इसलिए मेरे अंदर ये भय बना रहता है, ये डर बना रहता है कि कहीं ये खराब ना हो जाए, कहीं ये फेल ना हो जाए। उसका रीजन ये है कि जो लोग सक्सेस हो गए, जो काम में बिजी हैं, उनके पास आपके साथ बात करने के लिए वक्त नहीं है। वो कमाल कर रहे हैं, उनके रिजल्ट आ रहे हैं, उनके बारे में किताबें पढ़ रहे हैं। और जिनसे कुछ हो नहीं पाया, वो बेले हैं आपको डराने के लिए। वो बगल में बैठे दारू पी रहे हैं और बता रहे हैं मैंने भी किया था, मुझसे भी नहीं हो पाया, ये सुखी कहां से कर लेगा, और तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, तुम कहां निकल जाओगे। तो अब भाई किताब वाली स्टोरी पे तो यकीन कम हो रहा है। ये तो जिंदा आदमी मेरे सामने बैठा है, मैंने देखा भी है, इसने दुकान खोली थी, ये कर नहीं पाया। अरे वो पर्सनैलिटी है, वो उसके अपने हालात और अपनी चीजें थी इसलिए नहीं कर पाया। तो उसका फियर क्यों बाय कर रहा है भाई? उसके फियर को क्यों बैटरी डाल के अपने अंदर भी डालने की कोशिश कर रहा है? तो ये जो डर है, इस डर के ऊपर जीत रोशनी से होगी। वो रोशनी है नॉलेज की। और जो भी आप करना चाहें, मैं हमेशा बोलता हूं कि व्यू नाउ सिर्फ और सिर्फ व्यू नाउ एक ऐसी कंपनी नहीं है जिससे पूरी दुनिया जिएगी या पूरी दुनिया की जिंदगी चलेगी। ये तो कुछ परसेंटेज लेवल पे हम लोग व्यू नाउ के अंदर काम करने वाले हैं। आप लोग आज की डेट में जो 70,000 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर आप 70,000 कंपनियां खोल के भी आप काम करने, धंधा करने की कोशिश करें, तब भी आप दुनिया के बाजार का मुश्किल से 1% धंधा कर पाएंगे। तो ये इतना बड़ा बाजार, इतनी बड़ी दुनिया है इस पूरे सिस्टम के अंदर, इसको हम लोगों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, हम लोगों को समझने की जरूरत है, खुद की स्ट्रेंथ को समझने की जरूरत है। और जहां भी कभी भी आपको डर लगे, उस डर का कारण सिर्फ और सिर्फ अंधेरा होता है, अज्ञान होता है। जैसे ही किसी जगह के ऊपर आप ज्ञान डालेंगे, रोशनी डालेंगे, वो आपका डर जो है वो चला जाएगा और फिर आप एक अवेयर और फर्म डिसीजन ले पाएंगे। तो आपको व्यू नाउ के साथ एक ही प्रॉमिस करना है। आप लोगों से मैं एक ही प्रॉमिस चाहता हूं कि अगर आपसे गलती से डिसीजन हो गया है, गलती से पार्टिकल परचेज हो गया है, गलती से सर्वर परचेज हो गया है और अब आपको लगता है कि ये डिसीजन करेक्ट करना है, तो ये कंपनी आपको ये ऑफर देती है कि आप अपने डिसीजन करेक्ट कर सकते हैं। किसी भी दिन आप अपनी रिलेशनशिप खत्म कर सकते हैं इस कंपनी के साथ। तो उसका एक प्रोसेस है। और जो नए लोग इस कंपनी के साथ आए, जो अपने एसेट इस कंपनी के साथ लगाना चाहते हैं, जो अपने आपको ग्रो कराना चाहते हैं, उनको ये प्रॉमिस करें कि जब तक आप सारी बात समझ नहीं लेंगे, आप सारी बात जान नहीं लेंगे, आप सारी बातों के सवाल जवाब नहीं कर लेंगे, तब तक हम आपको अलाउ ही नहीं करेंगे कि आप इस कंपनी के साथ आगे बढ़े। क्योंकि हमारी जिम्मेवारी हर उस बंदे के लिए है जिसने एक पार्टिकल खरीद रखा है। जिसने खरीदना है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। जिन्होंने खरीद लिया है उसके लिए सुखविंदर सिंह रिस्पॉन्सिबल बैठा हुआ है यहाँ पे कि आपने एक पार्टिकल ले लिया है, उसके ऊपर जो प्रोमिस आपके साथ हुए हैं वो एक प्रॉमिस जो है दस्तूर 100% आपको डिलीवर किए जाएंगे। इस कंपनी की तरफ से जो भी कमिटमेंट आपके साथ हुई है वो कमिटमेंट पूरी करनी मेरा पर्सनल जो है एजेंडा है, मेरा पर्सनल गोल है इस चीज को लेके। अदरवाइज ये कंपनी
मेरी नहीं है, ये कंपनी हम सब लोगों की है। हम सब ने मिलके ये कंपनी बनाई है। आज अगर कंपनी बहुत बड़ी हो गई है, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो गया है, बहुत सारे लोगों को आपके जो चाहने वाले हैं, जो ये नोट कर रहे हैं 3 साल से 4 साल से, यार कब गिरोगे, कब भागोगे, तो उनको बता दो कि भैया पिछले 5 साल के अंदर मैं 4.5 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर चुका हूँ। ये कंपनी तो पहले दिन से ही भाग रही है। और सुखविंदर सिंह भागेगा आप कह रहे हो, वो पहले दिन से ही भाग रहा है भाई साहब। वो तो रुकता ही नहीं है कहीं। अगले 15 दिन में मेरे ख्याल से मैं 20-30 हजार किलोमीटर करके आने वाला हूँ पूरे 4-5 कंट्री में। तो यहाँ पे जिनको ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, ताने बना के बैठे हुए हैं आपके लिए कि मुझे आपको बोलना है, आपने गलत काम कर लिया, गलत जगह पे कर लिया, तो उनको बोलो कि कोई और बंदा पकड़ो जिसको ये ताना सुनाना है। ये ताना जहाँ पे पड़ा पड़ा तुम्हारा खराब हो जाएगा, क्योंकि व्यू नाउ नहीं रुकने वाला। क्योंकि व्यू नाउ के अंदर आप लोगों ने मुझे वो विश्वास दे दिया है कि यस, अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है, आप किसी के साथ गलत करने की बात नहीं कर रहे, आप मिलके आगे बढ़ने की बात कर रहे हो, तो इस दुनिया के अंदर वो यूनिवर्स, वो भगवान आपके साथ बैठा हुआ है। आपको अपने हाथ से पकड़ के वो जो भी समस्या है उससे दूर करवा देगा। जब तक आपके मन में कोई खोट नहीं है, जब तक आप किसी के साथ कुछ गलत करने की बात नहीं कर रहे हो। तो व्यू नाउ वाकई में कमाल का प्लेटफॉर्म है। मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोग यहाँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं। आज जो हमारा पैनल बना है कोर टीम का, और उसके आगे जो लोग हैं 200 लोग चुने गए हैं, तो इसी तरीके से प्रोसेस हमारा आगे चलता रहेगा। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि पिछले 3 महीने से मैं सिर्फ अपनी वो जॉब कर रहा हूं जिसके लिए एक सीईओ का काम होता है, थिंक एंड डिसाइड। थिंक एंड डिसाइड। आप लोगों ने जो 20 लोग यहाँ पे चुने गए हैं, जिसके मुखिया आज की डेट में संदीप बुरा जी हैं, चेयरमैन इसको हेड कर रहे हैं, पूरे पैनल को जो आगे बढ़ रहा है, हमारी कोर कमेटी है, कोर टीम है, और वो कमाल का काम कर रहे हैं जी। मतलब जो पहले मेरे पास कंप्लेंट्स आती थी, बहुत सारी चीजें मेरे पास आते थे, अब सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद के फोन आते हैं, ग्रेटिट्यूड के फोन आते हैं। और उन लोगों ने कमाल का काम किया है। आप लोगों के लीडर के तौर पे वो लोग आगे आए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को आगे लेके आ रहे हैं। मैं एक समस्या आज आप लोगों को बता देता हूं कि व्यू नाउ के पास एक बहुत बड़ी समस्या है, जो आपको भी, हमको भी, और पूरे दुनिया के अंदर ये समस्या आने वाली है। वो है राइट माइंडसेट के लोग और राइट स्किल सेट के लोग। अब ये जो मार्केटिंग या ये प्रोडक्ट बेचने वाली बात है, ये तो ठीक है, इसमें तो इमीडिएट काम किया, पैसे मिल जाते हैं, बेस्ट हो जाता है। लेकिन ये जो डेटा सेंटर बनाने की आप बात कर रहे हो, हम यूपी में 750 डेटा सेंटर बना रहे हैं। आज सिर्फ आपके 12-15 वर्किंग डेटा सेंटर हैं आज की डेट में चल रहे हैं। तो उसमें भी मैन पावर को लेके इश्यूज आने शुरू हो गए हैं। तो हम लोगों को ये भी देखना है कि हमारे बच्चे जो आगे पढ़ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके स्किल सेट्स क्या हैं। हम लोगों को ऐसा भी काम करना होगा कि आप में से बहुत सारे लोगों के पास ये स्किल होगा कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज पे काम कर सकते हैं, जो कंपनी के अंदर काम करने वाले अच्छे माइंडसेट के लोग दे सकते हैं। तो वो भी एक पैनल हम लोगों को यहाँ पे डिजाइन करना होगा कि आप रिकमेंड कर सके कि हमारे ही परिवारों से हमारे बच्चे जो इधर लेफ्ट राइट कहीं पे जॉब कर रहे हैं, वो अपनी ही कंपनी में आके अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए इसके अंदर काम करें। क्योंकि हमको बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। हमको इलेक्ट्रिशियन से लेके, सिक्योरिटी से लेके, नेटवर्क इंजीनियर से लेके, डिजाइन आर्किटेक्ट से लेके, सिविल इंजीनियरिंग से लेके, हर एक फील्ड के अंदर बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। अब वो समय आ गया है जब हम लोग अपने लोगों को स्किल करके इस प्रोजेक्ट के अंदर लेके आए। तो हम सिर्फ और सिर्फ सेल्स और मार्केटिंग की बात ना करें, हम एक्चुअल में जो लॉन्ग टर्म जॉब्स होती हैं, जो ग्रोथ का एक पूरा प्रोसेस होता है, वो आप अपनी कंपनी के अंदर इंट्रोड्यूस करें। हम सच में कह पाए कि हमने एक व्यू नाउ परिवार बनाया है जिसके अंदर एक्चुअल में हम फ्रंट एंड से हम ये लीड कर रहे हैं, जिसके सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन हमारे पास हमारे बच्चे हैं, जंग एनर्जी है, आने वाले लोग हैं जिनके पास स्किल सेट है। उन स्किल सेट के ऊपर अकॉर्डिंगली जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से हम जॉब्स क्रिएट करें और उनको लेके आए, इंडक्ट करें, ट्रेनिंग दें और उनको आगे बढ़ने के लिए मौका दें यहाँ पे। तो ये वो समय आ गया है जहाँ पे हम लोगों को व्यू नाउ को एक जस्ट पैसे देने वाली मशीन के तौर पे ना देखें, एक कमाल की दुनिया की अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखें कि इस कंपनी के साथ मिलके मैं कुछ भी कर सकता हूं। आप आए, अपने पैनल के साथ काम करें, अपनी सबमिशन दें कि जी मैं अपनी मैन पावर सप्लाई की कंपनी खोलना चाहता हूं, मैं इसके अंदर ये चीज, मतलब अलग अलग चीजों पे लेवल पे जो भी बंदा जिस स्किल सेट के साथ में है। बेचना तो एक कला है, वो हम सब लोग कलाकार हैं, उसके अंदर बेच लेते हैं, ठीक है। बेच के हमने सब चीजें कर दी हैं, लेकिन अब हम लोगों की जरूरत है पूरा काम करने के लिए। तो वो लोग जो हैं
वो हम लोगों को पैदा करने पड़ेंगे। हम स्किल डेवलपमेंट सेंटर लेके आ रहे हैं, हमारे मोटा के अंदर हमारे वहाँ पे ट्रेनिंग्स चलती हैं। कोई भी लोग वहाँ पे जाके जो ऑलरेडी जिनका बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह हो चुके हैं, तो वहाँ पे ज्वाइन करके एज ए ट्रेनी के बाद फिर उनकी जो स्टाइफंड है और आगे जो भी प्रोसेस होगा वो कर सकते हैं। जहाँ पे करने के बाद उसको अगर गूगल एप्पल अच्छा लग रहा है तो वो वहाँ पे भी जाके काम कर सकते हैं, क्योंकि पैटर्न और जो प्लेसमेंट है वो सेम लेवल इसके अंदर काम करने वाला है। घर में कोई मशीन नहीं बन रही, जो मशीनें गूगल एप्पल खरीदता है वही मशीनें आपकी कंपनी खरीद के लगा रही है। तो अपॉर्चुनिटी अथाह है, तो इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि ये बहुत छोटा सा, जब एक सिंपल सा साधारण सा प्रोजेक्ट नहीं है, दिस इज वेल इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। इसको अंडरस्टैंड करना है, इसके साथ जुड़ना कमाल का है। ये सिर्फ बेचने में जो आपको मजा आ रहा है ना, कि मैंने किसी को बेच दिया बोल के ₹1,00,000 और हर महीने उसको 5,000 आता है, वो बहुत खुश है। अरे जब आप इसमें आओगे, इसकी जो प्रोजेक्ट के अंदर आओगे, जब इसके डिजाइन में आओगे, जब उसमें काम करने को देखोगे, जो उसमें मजा आने वाला है ना, आप कहोगे कमाल हो गया। क्योंकि मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी, मैंने उसके अंदर हम लोगों को ये समस्या आ रही थी, हमने डिजाइन किया, फिर हम आगे बढ़े। तो वो जो अचीवमेंट होगी, जो एहसास होगा आपको इन सब चीजों को करने का और अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने का, तो वो आपको एक अलग लेवल देगा। तो उस लेवल के लिए हम लोगों को चाहिए रोशनी, लाइट, समझना पड़ेगा, सवाल करें, चीजों को समझें, कंपनी के साथ ढंग से जुड़ें, और ये सिर्फ अंधाधुंध बेचने वाली जो कहानियां हैं उसके ऊपर थोड़ी सी लगाम लगाएं। और बाजार के अंदर जो हमेशा से होता है, हम कहेंगे नकालों से सब सावधान, जो बाजार में डुप्लीकेट माल बेचने की कहानियां चल रही हैं, तो इन सब चीजों को देख के अंडरस्टैंड करके फिर ही आगे बढ़े। वो कहते हैं हर वो घड़ा भी 10 रुपए वाला हम टनका के लेते हैं, यहाँ तो हम लाखों रुपए की बात करते हैं चीजों को करने के लिए। तो मैं आप सब लोगों को तहे दिलों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप लोगों का, कि आपने हमने विचार रखा, उस विचार को इतना पावरफुल बना दिया। 5 साल के अंदर आज जिस लेवल पे व्यूनो खड़ा हुआ है, इस लेवल को अचीव करने के लिए बहुत सारी कंपनियां हर साल 3-4 लाख कंपनियां खुलती हैं, जिसमें से अगले साल में 2000 कंपनियां जाती हैं। आप 5 साल बाद आप कमाल का काम करके एक रिमार्केबल पॉइंट के ऊपर खड़े हुए हो। अगले 3 महीने के अंदर बहुत ही बड़े चेंजेस कंपनी के अंदर आने वाले हैं, और आप जो चीजें बाजार में छोटी बहुत ही फेस कर पा रहे हैं, जब जिन चीजों को लेके आपको कभी कभी लगता है कि यार कहीं मुझसे गलत डिसीजन तो नहीं हो गया, तो वो आप प्राउडली किसी को ये सब बातें बता पाएंगे कि दैट इज माई कंपनी, आई एम फ्रॉम दिस कंपनी, दिस इज माई कार्ड, सो वी आर व्यू नाउ। तो वो जो प्राउड आप अंदर अंदर फील कर रहे हो, वो आप खुल के पूरी दुनिया को बता पाओगे। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों के साथ, क्योंकि मैंने ये आपसे पहले दिन से यही वादा किया है कि हम दुनिया के अंदर व्यू नाउ पे कमाल की कंपनी बनाने वाले हैं, जिसके कमाल की कंपनी बनाने के लिए कमाल के लोगों की जरूरत है। और वाकई में मेरे सामने इस पैनल के ऊपर 1000 कमाल के लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि इस मीटिंग की कैपेसिटी 1000 थी। नहीं तो मुझे पता है कि तो बस 15-20 हजार लोग इस पे आ जाते बात आज करने के लिए, क्योंकि हम लोगों को कम मौका मिलता है सब इस तरीके से रूबरू होकर बात करने का। तो मैं गुजारिश करूंगा अपनी मैनेजमेंट से, नई मैनेजमेंट से, कि ऐसा रखेंगे कि वो वेबिनार हो जिसके अंदर 15-20 हजार लोग आ सकें, तो हम डिटेल में 2-3 घंटे, आज तो देखो त्योहार है, आप लोगों को भी मिठाइयां बांट रही हैं, लोग आ रहे हैं, बाहर बैठ रहे हैं, और कुछ लोगों को एंजॉयमेंट करना है, तो मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यू नाउ के साथ जुड़ने के लिए। मैं प्रार्थना करूंगा उस यूनिवर्स से, उस एनर्जी से, ऑलमाइटी से, कि माँ सरस्वती का और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सब लोगों पे बना रहे। हम सब लोग मिलके व्यू नाउ के तौर पे, एक बड़े परिवार के तौर पे पूरी दुनिया के अंदर उभरें, और हम लोग अपने देश को, अपने देश के लोगों को आगे लेके जाएं, और इस धरती को अच्छा, इंसानों के रहने लायक अच्छी जगह बना पाएं, उसके अंदर हम लोग कंट्रीब्यूट कर पाएं। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों के विश्वास का और यूनिवर्स का। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू दोस्तों।